साहिब राष्ट्रपति महोदय जी, नई दिल्ली। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। मार्फत जिला श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही। विषय ग्रंथ जगत हितकारिणी में लिखी गई बातों की विश्व स्तरीय आयोग बिठाकर जगत हितकारिणी में लिखी गई बातों का अध्ययन करके विश्व के गुनहगारों को सजा मिले, ताकि विश्व में सुख शांति सतयुग की पुनः स्थापना की जा सके। जलवायु परिवर्तन एवं विश्व में हो रहे विनाश जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, भूकंप, सुनामी, अगन ज्वाला, महामारी, आतंकवाद अनेकों प्रकार से संसार को खत्म करके संसार के ऊपर जीन शासन लाने की मंशा रखने वाले हिंदुस्तान के बनिए सौदागर महाजन बनियों का महापाप संसार में उजागर करके इस जबनशील मुद्दे को विश्व मंच पर ले जाकर विश्व को विनाश से बचाने एवं विश्व को न्याय दिलाने बाबत महोदय पृथ्वी बचाओ महाअभियान के तहत सिरोही जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने पिछले तारीख 23/10/2009 से आज दिनांक 23/10/2023 सोमवार को 14 साल दिन 5125 पूर्ण हो रहे हैं और आगे भी धरना व्रत जारी रहेगा। हर वर्ष अनोप मंडल द्वारा पृथ्वी बचाओ महाअभियान के तहत वर्ष में 3-4 बार माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री भारत सरकार एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री को ज्ञापन दिए गए। इसी क्रम में श्रीमान जी को आज भी ज्ञापन द्वारा अवगत कराकर हमारी मुख्य मांगे श्री नोप स्वामी जी महाराज द्वारा लिखित किताब ग्रंथ जगत हितकारिणी में लिखी कोई बातों की उच्च आयोग बिठाकर शोध एवं जांच को करवाने की मांग को अतिशीघ्र पूरी करावे। इसी क्रम में सरकार से निवेदन है कि पिछले कई वर्षों से अनोप मंडल भारतवर्ष के हर राज्य एवं जिलों से धरना रैली आम सभा करके हजारों ज्ञापन दिए गए, लेकिन आज दिन तक सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, जिस वजह से अनोप मंडल के अनुयायी दुख प्रकट करते हैं। विश्व को विनाश से बचाने का मात्र उपाय जगत हितकारिणी में है, क्योंकि जगत हितकारिणी में लिखी हुई बातों से विश्व में अमन, शांति, भाईचारा, रोग, बीमारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी, सभी तरह की मानव सर्जित आपदाएं हो रही है। इसकी वजह से समस्त सृष्टि के पशु, पक्षी, मानव, जीवाजून, पेड़, पौधे सभी का विनाश हो रहा है। ये तभी रुक सकता है जब जगत हितकारिणी में लिखी हुई बातों पर विश्व स्तरीय शोध की जाए, तभी विश्व में अमन, शांति हो सकती है। विश्व को विनाश से बचाने का एक ही मात्र उपाय जगत हितकारिणी। अनोप मंडल आपको चेताते हुए बार बार अपील कर रहा है, जगत हितकारिणी की बात विश्व मंच पर ले जाकर विश्व को न्याय की गुहार लगाने की अपील करते हैं। अनोप मंडल पिछले 100 साल से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को श्री नोप स्वामी जी महाराज रचित ग्रंथ जगत हितकारिणी एवं आदु शास्त्र, आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि एवं वज्रावली के माध्यम से विश्व को विनाश से बचाया जा सकता है एवं कई बार प्रमाण के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को चेताया जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा आज दिन तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से एवं इस मामले पर ध्यान नहीं देने से हर वर्ष हिंदुस्तान ही नहीं परंतु पूरे विश्व में विनाश का तांडव मच गया है। जैसे भूकंप, सुनामी, अगन ज्वाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, महामारी और भी अनेकों तरह की बीमारियां आने से संसार दिन प्रतिदिन कमजोर और निस्सहाय होता जा रहा है। अतः समय रहते इस मुद्दे को विश्व मंच पर ले जाकर विश्व को न्याय दिलावे। अनोप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारिणी ग्रंथ की रचना की। उनके शिष्य सोनियाचंद जी महाराज ने 4 ग्रंथों क्रमश आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि, वज्रावली और सतयुग की पंचांग की रचना की। इन ग्रंथों में सौदागर बनियों पर विश्व विनाश का आरोप लगाया गया है। वो बताया गया है कि दुनियाओं के बीच धरती माता की नाभि पर मेरु पर्वत आया हुआ है, जहाँ पर बनियों ने एक विचित्र प्रयोगशाला गुप्त महापाप की स्थापना की है, जहाँ पर जीवित जीवों को होम किया जाता है, जिसके कारण संसार में विनाश लीला हो रही है। इस महापाप की पुष्टि जैनियों के खगोल भूगोल संबंधी ग्रंथ करते हैं। इनको
जैन लोग सच्चा मानते हैं, संसार में प्रचलित भूगोल को झूठा मानते हैं। जैन भूगोल सात नरक और मेरु पर्वत का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी भूगोल में इनका अष्टापद तीर्थ भी आया हुआ है। अनोप मंडल के ग्रंथ सौदागर महाजन बनियों को राक्षस बताते हैं, जबकि जैन पुस्तक जैन धर्म सबसे ज्यादा प्राचीन एवं अपने जीवन धर्म में लेखक ने स्वीकार किया है कि आदि अनादि काल से जैनियों को राक्षस अथवा दानव कहा जाता था। रामायण महाभारत एवं पुराणों में जिन राक्षसों का वर्णन किया गया है वो जैन बनिए ही है। राक्षस होने के कारण इनके पास राक्षसी विद्या अथवा इंद्रजाल की शक्ति है, जिसके द्वारा इन्होंने मेह मत्सा मौत को अपने बस में कर रखा है। दुनिया का बुरा करने के लाखों मंत्र व उनकी विद्या उनके ग्रंथों में मिल जाएगी। अहिंसा इनका लिखा हुआ है, ढोंग है। कुछ आधुनिक कत्लखानों के मालिक जैन बनिए हैं तथा इन्होंने अधिकांश कत्लखानों में अपना रुपया भी लगा रखा है। मांस व अंडों के निर्यातकर्ता से विकास जैन बनिए ही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एबीपी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहना पड़ा कि अधिकांश मेरे जैन मित्र मांस का कारोबार करते हैं। जैन अपने मंदिरों को जिनालय, अपने देवताओं को जीन शासन देव क्यों कहते हैं? जैनम जयति शासनम का इनका नारा क्यों है? और समस्त संसार पर जीन शासन स्थापित करना क्यों चाहते हैं? जांच का विषय है। आर्य समाज की पुस्तक सिद्धार्थ प्रकाश के 13वें अध्याय में भी इनके पाखंड का पर्दाफाश किया गया है। इल्यूमिनाटी के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे भी इनका ही रहता है। दुनिया के कुछ पंजीकृत लोग बीमारी फैलाकर विश्व युद्ध करवाकर दुनिया की 70%